हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। भी स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, एनडीए के एग्जाम के लिए हमारे पास करीब 3 महीने का टाइम है जो हमारे पास अभी बचा हुआ है कि जिसमें हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी एनडीए के एग्जाम के लिए। टाइम बहुत है हमारे लिए 3 महीने, अगर हम अच्छे से तैयारी करेंगे तो मेनली बच्चों को यही दिक्कत आती है एग्जाम में कि हमें पढ़ना कहाँ से है, क्या स्टडी मटेरियल होएगा और कितना पढ़ना है और क्वेश्चंस क्या-क्या बनेंगे। तो इस कोर्स में हम प्रॉपर जनरल स्टडीज के ऊपर सारी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या-क्या क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे हम एक पूरे प्रॉपर कोर्स में जनरल स्टडीज का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से, क्योंकि अगर मैं बात करूँ आपके एनडीए के एग्जाम में तो ज्योग्राफी से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पे पता ही है कि जो आपका एक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां पे आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 30 से 40 के बीच में मार्क्स ज्योग्राफी में स्कोर कर सकते हो और ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होएगा आप लोगों के लिए। एक अच्छी सी प्रिपरेशन की जरूरत है। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। ज्योग्राफी का ये कोर्स रहेगा, डेली 30 मिनट्स की ये क्लास रहेगी हमारी। 30 मिनट में हम एक कोई ना कोई टॉपिक ज्योग्राफी का कवर करेंगे। तो ये एक प्रॉपर सीरीज रहेगी। ठीक है जी, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे एनडीए के एग्जाम में? एवरेज 16 से 20, यहाँ लगा लो आप 15 तक क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते ही जाते हैं और ये काफी अच्छा सब्जेक्ट है और हम काफी अच्छे मार्क्स जनरल स्टडीज में यहाँ से फेच कर सकते हैं। ज्योग्राफी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के बेसिस के ऊपर। अब हम इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले बात आती है कि यार ज्योग्राफी बता तो दिया, बट ज्योग्राफी को पढ़ेंगे कैसे हम? बच्चों को यही दिक्कत रहती है कि यार ज्योग्राफी हमसे पढ़ा ही नहीं जाएगा, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं बनता। तो मैं यहाँ पे आपको अशॉर्टी देता हूँ, यहाँ पे आपका ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से इंटरेस्ट बनेगा। आप बस मेरे साथ जुड़ते जाइएगा ज्योग्राफी की क्लासेस के लिए। तो ये काफी ज्यादा इजीएस्ट रहेगा यहाँ पे अगर हम मैप्स और डायग्राम्स के थ्रू इसको पढ़ेंगे। और जो भी टॉपिक्स है यहाँ पे, अगर ज्योग्राफी की मैं बात करूँ, वो सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो हमें अच्छे से ध्यान से ये टॉपिक्स करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको प्रॉपर कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा जीएस का। बस आपको कंसेप्ट में थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। ठीक है जी। तो स्टेप बाय स्टेप हम ज्योग्राफी को कवर करेंगे। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, ज्योग्राफी को हम मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे डिवाइडेड लिखना था। ठीक है जी। फिजिकल ज्योग्राफी हो जाएगी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोनोग्राफी। क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे हम क्लाइमेटोलॉजी में। जियोमॉर्फोलॉजी इंटीरियर ऑफ अर्थ आ जाएगा। ओशियोनोग्राफी में ओशियन की स्टडी की बात करेंगे। अगर मैं इंडियन फिजियोग्राफी की बात करूं तो उसके अंडर फिजियोग्राफी आ जाएगी, इंडिया के फीचर्स आ जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, रिसोर्सेज, ह्यूमन, ये पॉपुलेशन, मिनरल्स, सारे यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक रहेगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। काफी सिंपल टॉपिक है। अगर आप देखोगे ना पेपर में हर बारी एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते जाते हैं। चाहे वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कोई भी टॉपिक हो, टाइम जोन आपसे पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन हर बारी पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं सिंपल टर्म्स में। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपने अगर कभी नहीं भी पढ़ी ज्योग्राफी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स आपको नहीं पता, तो सारा कुछ यहाँ पे कवर किया जाएगा। जब भी आप दोस्तों ग्लोब देखते हो या हमारा मैप देखते हो, उसके ऊपर आपको ना ये लाइंस देखने को मिलेगी ऐसे। एक तो ऐसे ये लंबे वाली लाइंस होती है, ठीक है जी, एक लेटी हुई लाइंस होती है। तो ये लाइंस आपको मैप्स के ऊपर आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो ये लाइंस वैसे हमारी अर्थ के ऊपर नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइंस है जो हमारे ग्लोब के ऊपर हमने डाली हुई है। तो ये दो तरह से है, एक वर्टिकली है, एक हॉरिजॉन्टली है। तो इनका नाम क्या है? लैटिट्यूड किसे बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड किसे बोलते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो ये लंबे वाली लाइंस हैं ऐसे, तो उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा लॉन्गिट्यूड। और जो लेटी हुई लाइंस हैं ये वाली, तो ये लेटी हुई है, इनको क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड्स। यहीं पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री पे क्यों है ये सारी बातें आपको यहाँ पे समझाई जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको लैटिट्यूड्स के बारे में बताऊंगा। अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। लैटिट्यूड्स हैं जो लेटी हुई लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, उनको क्या बोलेंगे हम? लॉन्गिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको पैरेलल्स बोला जाता है। आप देख रहे हो ये सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है यहाँ पे। ठीक है जी, जितनी भी लाइंस है यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल है और कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ये ईस्ट टू
वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है जी, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ये रन कर रही हैं। और यहाँ पे इनका काम क्या होता है, हम यहाँ पे इनसे डिस्टेंस मेजर करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। ये हमारे पास नॉर्थ साइड होगी और नीचे हमारे पास साउथ है। तो यहाँ पे जो 1 डिग्री लैटिट्यूड होगा, जीरो है ना, ये यहाँ से जीरो के बाद 1 डिग्री आएगा, 0 डिग्री 1 डिग्री, इनके बीच 100 किलोमीटर 111 किलोमीटर क्या होएगा, डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा हमें 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। ये पैरेलल है एक दूसरे के एंड नेवर मेट। आपने देखा ये इस फोटो में दिख रहा है, ये कहीं पे भी एक दूसरे को नहीं मिलते। बट जो हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है, मैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर देता हूँ। भाई ड्राइंग के लिए थोड़ी सी माफी मांग रहा हूँ, ड्राइंग मेरी ऐसी ही है। तो देखिए ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, जिसे हम मेरिडियन भी बोलते हैं, उनके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हर जगह, ठीक है जी, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ पे। lie in the planes that cross the earth axis at the right angle, get shorter towards the pole। जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ये छोटे होते जा रहे हैं। आप इनका डायमीटर एरिया देख रहे हो, ये छोटे होते जा रहे हैं। और सबसे लंबा सर्कल कहाँ पे बनेगा, इक्वेटर पे बनेगा। और जैसे जैसे ये ऊपर को नॉर्थ को बढ़ रहे हैं और नीचे साउथ को बढ़ रहे हैं, ये छोटे होते जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा लैटिट्यूड्स के बारे में। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो अर्थ के ऊपर हमने ड्रॉ की हुई हैं, इनको पैरेलल्स बोला जाता है। ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। मेन काम क्या होता है यहाँ पे, नॉर्थ टू साउथ हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। यहाँ पे जो 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में डिफरेंस है वो 111 किलोमीटर का है। और जैसे जैसे अब मैं 0 से 10 की बात करूं तो 1110 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी सीधी सीधी। पैरेलल्स हैं और एक दूसरे से कहीं पे भी नहीं मिलते। क्रॉस करते हैं प्राइम मेरिडियंस को एट द राइट एंगल, प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री वाली होगी हमारी। तो ये सिंपल सी बात है, ये हमने कुछ फैक्ट देखे हैं। लैटिट्यूड्स होते क्या है, ये एंगल है जो मेजर किए जाते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, ये देखो, ये बिल्कुल अर्थ के सेंटर से क्या है, एंगल है जो मेजर किए जाते हैं। 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके। तो ये अर्थ के सेंटर से क्या किए जा रहे हैं, बिल्कुल मेजर किए जा रहे हैं। लॉन्गेस्ट इक्वेटर के ऊपर है और शॉर्टेस्ट कहाँ पे रहेगा, पोल्स के ऊपर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर। ये याद रखिएगा, यहाँ पे डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। क्लासिफिकेशन ऑफ लैटिट्यूड, अब मैंने आपको बता दिया है कि ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री तक ऊपर है, 90 डिग्री तक नीचे है। और यहाँ पे जो हमारे पास 23 डिग्री नॉर्थ होगा उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 को हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों माना हुआ है, अगर आप देखोगे अर्थ हमारी ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती। अर्थ हमारी 23 डिग्री पे ऐसे टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पे। तो यहाँ पे 23.5 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ पे। तो ये याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ पे रहेगा 23.5 डिग्री साउथ पे। जो हमारा सीजन्स चेंज होते हैं उनके पीछे भी ये जो हमारी अर्थ टिल्ट है उसका भी बहुत बड़ा रीजन है। तो आप देखिएगा 23.5 डिग्री जो मैंने बताया नॉर्थ, तो जो हमारा सूरज है मैक्सिमम जो वो मूव करता है ऊपर, उसकी डायरेक्ट रेज कहां तक पहुंचती है 23.5 तक, और फिर वो सेंटर में आएगा, फिर वो नीचे मूव करेगा, मैक्सिमम रेज परपेंडिकुलर कहां पे पड़ेंगी, वो पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर 23.5 डिग्री। आगे जाके आपको कंसेप्ट क्लियर होएगा, अभी बस आप देखते जाइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका कोई डाउट होएगा आप मेरे को कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि सर यहाँ पे हमें ये चीज समझ नहीं आई। अब हम बात करेंगे इक्वेटर की। जो 0 डिग्री है, अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वली दो पार्ट्स में ये अर्थ को डिवाइड कर देती है यहाँ से 0 डिग्री वाली लाइन, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इक्वेटर। और अर्थ मैंने आपको बताया ऐसे टिल्टेड है, 23.5 डिग्री का एंगल बना रही है। तो नॉर्थ पे 23.5 को क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होगी 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर। सन की डायरेक्ट रेज मोस्टली कहां पे पड़ रही है, इक्वेटर पे पड़ रही होती है, ठीक है जी। सन स्ट्राइक्स मोस्टली डायरेक्टली एट द इक्वेटर। तो ऊपर जो रेज हैं वो स्लैंट होके पड़ेंगी, आप देख रहे हो यहाँ पे, और नीचे भी स्लैंट होके पड़ रही है। डायरेक्ट रेज कहां पे पड़ रही है, इक्वेटर पे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी। ऐसे ही मैंने क्या बताया, सूर्य जब मूव करता है ऊपर को मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 23.5 डिग्री तक यहाँ पे। और जब नीचे मूव कर रहा होता है मैक्सिमम कहां तक सूर्य जाता है, 23 डिग्री साउथ तक, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं।
जोन्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जहां पे सूरज की रेस ज्यादा पड़ती है, जिस एरिया में गर्मी ज्यादा होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? टॉरिड जोन बोल देते हैं। ये देखिए, ये है टॉरिड जोन। और ऊपर थोड़ा सा ठंडा एरिया आ जाएगा, इसको बोल देते हैं टेम्परेट जोन। और उसके ऊपर जहां पे बर्फ है वो आ जाएगा हमारा फ्रिज्ड जोन। तो ऐसे ही नीचे है टॉरिड जोन, 0 to 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। और उसके नीचे आ जाएगा टेम्परेट जोन, 23.5 से 66.5 नॉर्थ में भी और साउथ में भी। अब यहाँ पे यार एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा जो अब तक हमारे एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे जो ये इमेजिनरी लाइन है हमारी 0 डिग्री इक्वेटर वाली, ये कौन सी कंट्री से पास करती है? ये क्वेश्चन का एग्जाम में पूछा गया है और काफी टाइम पूछा गया। चांसेस इस बार भी है कि ये क्वेश्चन किसी भी बार कैसे भी बन के आ सकता है। तो आइए जी देखते हैं, एक सिंपल सा निमोनिक है, उसके थ्रू हम ये करेंगे कि ऑल द कंट्रीज दैट लाई अलोंग द इक्वेटर। निमोनिक याद रख लो उसके लिए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, जो इंग्लिश क्रिकेट गेम है हमारी, ये इंग्लिश पीपल के द्वारा ही, उनके द्वारा ही इन्वेंट की गई है। तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है। सौरव गांगुली भी क्रिकेट का प्लेयर है, राहुल द्रविड़ भी। युगांडा का स्टूडेंट इंडियन है। मोस्टली जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके स्टूडेंट पढ़ने के लिए कहाँ पे आ रहे हैं? इंडिया में ही आ रहे हैं। तो निमोनिक याद रखिएगा, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ है, युगांडा का स्टूडेंट इंडियन है। अब ये है क्या निमोनिक? अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला है? इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। मैं यहां पे लिख रहा हूं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। ये तो आपको याद रहेगा, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़। ई से कौन सी कंट्री आ जाती है हमारे पास? सबसे पहले इक्वाडोर, उसके बाद आ जाएगी कोलंबिया। बी से बोर्ड से फिर आ जाएगी ब्राजील। सौरव गांगुली साउथ टोम प्रिंसिप, गांगुली से गैबन। राहुल द्रविड़ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। युगांडा का स्टूडेंट, युगांडा का। कीनिया स्टूडेंट, सोमालिया। इंडियन, इंडोनेशिया। ये होगी हमारी कंट्रीज जो इक्वेटर के ऊपर लाई करती है। ये कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं, जैसे मालदीव्स हो गया या किरीबाती हो गया। ये दो ऐसे ही याद कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, युगांडा का स्टूडेंट इंडियन। तो यहाँ पे आपको ये कंट्रीज के बारे में डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री इक्वेटर के ऊपर मिल रही है। यहीं पे अब बात आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कौन सी कंट्रीज लाई करती है। दोस्तों, आप जब भी हमारा इंडिया वर्ल्ड मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा देखने से कि जो हमारा नॉर्थ है अर्थ का, नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर, तो वहीं पे ही मेजर कंट्रीज है। सबसे ज्यादा कंट्रीज वो यहीं पे ही है, मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया यही है। अगर नीचे कैप्रिकॉन की बात की जाए, ये नीचे जा रही है अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन से, ये देखो, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यार, कुछ चंद की ही कंट्रीज हैं, बहुत कम कंट्रीज हैं। तो सबसे ज्यादा यहीं पे ही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। अब इनके लिए भी एक निमोनिक है। माई ब्रदर समीर मल्होत्रा इज मैन, लव्स इंग्लिश, शिफ्ट टू यूएई एंड ओमान फॉर एट आईबीएम फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ निमोनिक, ये देखिए। माई ब्रदर समीर मल्होत्रा इज मैन, लव्स इंग्लिश, शिफ्ट टू यूएई एंड ओमान एट आईबीएम फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग। तो एम से मैक्सिको, बी से बहामास, वेस्टर्न सहारा आ जाएगा, समीर से, मल्होत्रा से, एम के से आ जाएगा मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, मैन से है लीबिया, इजिप्ट, और शिफ्ट से आ जाएगा सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, आईबीएम, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार। सी से चाइना, टी से ताइवान। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लाई करती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और आ रही है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया से पास हो रही है। तो यहाँ पे अगर इंडिया से पास हो रही है तो ये पूछा जाएगा कि इंडिया की कौन सी स्टेट से पास हो रही है, उसके लिए भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब पहले हम बात कर लेते हैं कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन कौन सी कंट्रीज के ऊपर से पास कर रही है, लाई कौन सी कंट्रीज कर रही है यहाँ पे? तो इसके लिए निमोनिक रहेगा, कैप इज ब्लू और नेवी ब्लू सेज माई मॉम सन। कैप, CAP, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे। इज ब्लू, ब्लू से ब्राजील। और नेवी ब्लू, नेवी ब्लू से, एन से नामीबिया, ब्लू से बोट्सवाना। तो यहाँ पे मैं निमोनिक भी दिखा देता हूँ, कैप इज ब्लू और नेवी ब्लू सेज माई मॉम सन। ऐसे साउथ अफ्रीका, एम से यहाँ पे रहेगा मोजाम्बिक, और आगे मॉम वाले एम से रहेगा मडगास्कर, आंट में ए से रहेगा ऑस्ट्रेलिया। तो यार ये यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जो कैप्रिकॉन के ऊपर लाई करती है। एक बारी इनको अच्छे से देख लीजिएगा,
मैं शर्त लगाता हूँ, गारंटी देता हूँ, आपके दिमाग से ये बात नहीं निकलेगी। अब जो मैंने पहले बात की है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया से जा रही है, तो इंडिया की कौन सी स्टेट से जाएगी, ये पक्का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इसके लिए आपने याद रखना है कि चाय तो आप गर्म पीते हो, तो इसलिए गर्म चाय GWTM, GRM गर्म, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। चाय में आ जाएगा छत्तीसगढ़, जे से झारखंड, चाय GWTM वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो यहाँ पे ये रहेंगी 8 स्टेट्स हमारी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कितनी स्टेट कोस्टल हैं और कितनी लैंडलॉक्ड हैं। कोस्टल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है गुजरात तो हमारे पास कोस्टल स्टेट में आएगी ही आएगी, और साथ में वेस्ट बंगाल है, ये भी कोस्टल स्टेट्स है। बाकी किसी स्टेट को सी नहीं लग रहा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 कोस्टल आ जाएंगी, 6 लैंडलॉक्ड आ जाएंगी। ये देखिए, ये क्वेश्चन एग्जामिनर पक्का पूछता ही पूछता है। अब ये प्रीवियस ईयर कुछ पेपर्स हैं सीडीएस और एनडीए के, जहां पे ये एशियन कंट्रीज का पूछा हुआ है कि कौन सा ग्रुप है एशियन कंट्रीज का जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रही है। निमोनी क्या था, माई ब्रदर्स मील मल्होत्रा इज मैन। ठीक है जी, स्टार्टिंग में तो पहले नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज आती हैं, फिर उसके बाद यूरोप की कंट्रीज आएंगी। माई ब्रदर्स मील मल्होत्रा इज मैन, माली, अल्जीरिया, नाइजर। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं सऊदी अरेबिया इज मैन शिफ्ट टू यूएई। ठीक है जी, लव्स इंग्लिश, इजिप्ट के बाद क्या था हमने देखा था शिफ्ट यूएई। तो सऊदी अरेबिया भी है, यूएई भी है, तो इसको हमको मॉनी को अच्छे से देखना पड़ेगा, फिर हम आंसर करेंगे। जहां तक मेरे को याद है, इंडिया के अगर ये बीच से पास कर रही है ऊपर से गुजरात से, तो श्रीलंका की तरफ तो ये जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो ऐसे एक लाइन है इमेजिनरी, ऐसे तो नहीं है कि ये जिगजैग मैनर में है। तो श्रीलंका को हम एलिमिनेट कर देंगे, तो इस ऑप्शन को काट दीजिए, पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत बन रहा है हमारे पास। कहीं आप क्वेश्चन में इंडिया देख के आंसर मत मारने लग जाना कि इंडिया लिखा हुआ है, हाँ इंडिया से जाती है, साथ में ऑप्शन दूसरे भी चेक करेंगे, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया तो भाई लोग इक्वेटर पास करेगा इंडोनेशिया से, तो ये भी गलत है। वेनेजुएला, इथोपिया, इंडोनेशिया, ये तो हमने किए ही नहीं है, आंसर रहेगा हमारा सी, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ओमान। अब बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये पास करती है थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहाँ पे कैंसर के लिए फिर निमोनी क्या था, माई ब्रदर्स मिल मल्होत्रा इज मैन, माली, अल्जीरिया, नाइजर। माली था, तो माली वाला हमारा आंसर रहेगा करेक्ट, ऑप्शन सी। पूछा हुआ सीडीएस 2019 का क्वेश्चन है, कंट्रीज फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका डज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नॉट पास थ्रू। एक और ध्यान रखने वाली बात है मित्रों, यहाँ पे पूछा हुआ है नॉट पास, ये खासकर ध्यान रखिएगा, कहीं पे नॉट भी दिया जाता है यूपीएससी के द्वारा। तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न कौन सी स्टेट से पास नहीं करती साउथ अमेरिका की कंट्री से, चिली, बोलीविया, पैराग्वे, ब्राजील। हमने क्या किया था, कैप इज ब्लू, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे। तो चिली भी आ रहा है, पैराग्वे भी आ रहा है, कैप इज ब्लू। बी से ब्राजील किया था, बोलीविया नहीं था, तो आंसर रहेगा यहाँ पे बी, बोलीविया। अब दोस्तों ये हमारा हो चुका है सारा के सारा टॉपिक लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स वाला क्लियर। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स को। अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा था, सेंटर से उसको बोल रहे थे इक्वेटर, अर्थ 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, सूरज मैक्सिमम 23 डिग्री तक आ रहा है, डायरेक्ट रेस 23 डिग्री तक पहुंचेगी जून के मंथ में। तो हमने 23 डिग्री वाला भी देख लिया, उसे कैंसर बोला जाता है, और नीचे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 पे, तो उसके बारे में भी हमने देख लिया था। अब हम बात करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स की, जो वर्टिकली ड्रॉन लाइंस है यहाँ पे। तो 0 डिग्री वाली लाइन को यहाँ पे बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। ठीक है जी, वहां पे हमने नॉर्थ और साउथ की बात की थी, नॉर्थ और साउथ की, ऐसे अर्थ को 0 डिग्री से डिवाइड किया हुआ है। अब हम बात करेंगे 0 डिग्री ऐसे डिवाइड करेंगे, इस तरफ हमारे पास वेस्ट आएगा, इस तरफ हमारे पास ईस्ट आएगा। तो जो ये 0 डिग्री सेंटर में है, इसको क्या बोल लेंगे हम, प्राइम मेरिडियन। देखो 0 डिग्री है, यहाँ कहीं 10 डिग्री है, ये 30 गया, ये 60, 90, 20, 150, और 0 के बिल्कुल साथ में पीछे क्या गया, 180 डिग्री, 150, 120, 90, 60, 30 डिग्री ईस्ट। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा, 0 डिग्री को हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। मेरिडियन ये भी एक हॉरिजॉन्टल एंगुलर डिस्टेंस है, जो अर्थ के सेंटर से क्या किया जाता है, बिल्कुल एंगुलर डिस्टेंस है, अर्थ के सेंटर से लिया गया है। यहाँ पे मेजर किया जाता है इनको ईस्ट और वेस्ट में, प्राइम मेरिडियन से, ईस्ट साइड ये होगी और वेस्ट साइड ये होगी। इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये लोकल टाइम को डिटरमाइन करने में विद रिलेशन टू द ग्रीनविच मीन टाइम। जो ये 0 डिग्री है, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं, और इसको क्या बोला जाएगा, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, क्योंकि यहीं से ही लोकल टाइम सेट किया जाता है।
हर कंट्री का 0 डिग्री से ही। अब आइए इसको धीरे धीरे समझेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पक्का पूछेगा ही पूछेगा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, ये कौन सी कंट्री से पास कर रहा है। जैसे हमने इक्वेटर वाली लाइन को किया था, तो ये 0 डिग्री जीएमटी ये पास करेगा यूके फ्रेंड सैम है बाय टोगो एंड घाना। ये एक निमोनिक है, तो यूके से यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली सैम से। बी से बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो ये यहाँ पे आपको निमोनिक याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो क्या है, यूके फ्रेंड सैम बायस टोगो एंड घाना। अब मेन बात आ रही है यहाँ पे टाइम जोन समझने की, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं यहाँ पे, एक सेकंड रुकिएगा। आ जाइए, यहीं पे समझा देता हूं मैं। अब देखो, मैंने एक ये क्या किया है, ये एंगल बनाया है, ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। अब ये कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये कितने डिग्री का हो गया, 360 डिग्री का। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया यहाँ पे मेरे पास, 360 डिग्री का। भाई समझ आ गया इतनी बात। तो अर्थ अगर देखी जाए, तो अर्थ हमारी कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 360 डिग्री का एंगल बना रही है अर्थ हमारे पास। और अर्थ अपनी एक रोटेशन कितने टाइम में पार करती है, पूरी करती है, अर्थ है ये। अर्थ की एक रोटेशन, ये अर्थ एक रोटेशन कर रही है, कितने टाइम में करेगी, एक पूरे 24 घंटे में करती है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अर्थ को 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लग रहा है, 24 घंटे लग रहे हैं। तो मैं ये लिख देता हूँ, अर्थ को 360 डिग्री मूव करने में 24 घंटे लग रहे हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे 360 डिवाइड बाई 24 करूं मैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, नीचे तो आ गया मेरे पास 1 घंटा, 1 आवर, ऊपर डिवाइड करके आ गया मेरे पास 15 डिग्री। तो अर्थ को 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगेगा। अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 15 डिग्री घूमने में अर्थ को 60 मिनट लगेंगे। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 15 डिग्री घूमने में अर्थ को 60 मिनट लगेंगे। 60 मिनट 15 डिग्री, तो डिग्री यहाँ पे एक आ गया मेरे पास, मिनट कितने आ गए, 4 मिनट आ गए। तो अर्थ को इतना सा 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट लग रहे हैं। तो यहीं से ही हमारा टाइम सेट होएगा अर्थ का। जैसे ये लिखा हुआ था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 630 डिग्री वेस्ट, तो अर्थ को यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर अर्थ 1 डिग्री घूम रही है तो उसको 4 मिनट लगते हैं, ठीक है जी। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो 30 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, 30 × 4 कर दिया जाए तो 120 मिनट, मतलब 2 घंटे लगेंगे 30 डिग्री मूव करने में। तो भाई ये इतना कंसेप्ट क्लियर है मित्रों। अगर यहाँ तक दिक्कत आई है कोई, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कल से लाइव क्लास लेने की, ठीक है जी। तो आप मेरे को, अगर आपका कोई डाउट होएगा तो आप मेरे को क्लास में पूछ सकते हैं। अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स, मतलब 360 डिग्री घूमने में अर्थ को 24 घंटे लग रहे हैं। कहने का मतलब 15 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटा और 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट। और अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी। तो जो ईस्ट साइड वाली कंट्रीज होंगी वो टाइम को क्या करेंगी, गेन करेंगी, और वेस्ट वाली टाइम को लूज करेंगी, क्योंकि सूर्य इस तरफ से आया है, ईस्ट साइड से। तो इस साइड पे पहले टाइम आ गया, दिन आ गया, मान लो यहाँ पे सूर्य की रेस पड़ रही है 8 बज के, इस तरफ रात है अभी, तो ये अर्थ ऐसे ऐसे घूमेगी, ये 8 से यहाँ पे दोपहर हो रही है, क्योंकि जब ये सूर्य से थोड़ा दूर चले जाएगी, इस तरफ उजाला होना स्टार्ट हो गया, और जब ये सामने फेस करेगा, तो जब यहाँ पे धूप आई है पूरी प्रॉपर, यहाँ पे रात आ जाएगी। तो जो कंट्रीज ईस्ट की तरफ है वो टाइम को क्या करती हैं, गेन करती हैं, और वेस्ट वाली टाइम को क्या करती हैं, लूज करती हैं। तभी आपने देखा होगा कि हर कंट्री का अपना अपना अलग अलग टाइम है, जो जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम से ही सेट किया जाता है। तो याद रखिएगा, इस साइड वाली कंट्रीज टाइम को ऐड करेंगी। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, 0 डिग्री है, और यहीं पे मैं 30 डिग्री ईस्ट की बात कर रहा हूं। 30 डिग्री ईस्ट पे टाइम हो रखा है सुबह के 8। अब मैं बात करूंगा 0 डिग्री, जो 30 डिग्री से क्या है, वेस्ट तरफ है पीछे, तो वो टाइम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लूज करेंगे।
30 डिग्री पे 8 बजे हुए हैं, अगर मैं यहीं पे साइड में छोटा सा बना के दिखा देता हूँ आपको, 30 डिग्री ईस्ट है ये, यहाँ पे तो टाइम हो रखा है 8 AM, और जो यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे टाइम क्या हो रखा होगा, तो आप देखिए ये वेस्ट तरफ है, टाइम को लूज करेंगे, कितना टाइम लगेगा, 40, 1 डिग्री 4 मिनट का डिफरेंस है, तो 30 इंटू 4 करूंगा तो 120 मिनट का डिफरेंस, 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो यहाँ पे 8 बज रहे होंगे, यहाँ पे टाइम क्या रखा होगा, 6 बज के, सुबह के 6 बजे हुए हैं, ये 0 डिग्री पे 2 घंटे पीछे हैं। अगर यही बात मैं इधर 60 डिग्री ईस्ट के लिए करता तो ये और आगे होंगे, 2 घंटे आगे, क्योंकि 30 डिग्री से और 60 डिग्री में कितना डिफरेंस है, 30 डिग्री का। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4, तो 30 इंटू 4 करूंगा तो मैं 120 आ जाएगा मिनट्स में, अगर घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो 2 घंटे, यहाँ पे टाइम और रखा होगा 10 AM। ऐसे आप किसी भी लोकेशन का टाइम मित्रों निकाल सकते हो। हर एक कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होएगा जो उन्होंने चूज किया हुआ होगा। ठीक है जी, ये देखो 0 डिग्री से अगर इस तरफ जाएंगे तो हम टाइम को ऐड करेंगे, वेस्ट तरफ जाएंगे तो टाइम को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मित्रों जहां पे डाउट लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जब मैं कल दोबारा से क्लास कंटिन्यू करूंगा ना, तो आप मेरे को अपने डाउट्स बता सकते हैं, मैं कमेंट्स में देखूंगा और उन डाउट्स को आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है जी, तो ऐसे ये टाइम जोन चेंज हो रहा है, अब हर कंट्री का एक अपना स्टैंडर्ड टाइम है जो उन्होंने चूज किया हुआ है। ऐसे ही हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया का जो एक स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या माना हुआ हमने, 82.5 डिग्री, जहां से हमारी कंट्री का टाइम सेट होएगा। और 82.5 अगर मैं बात करूं, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 0 डिग्री, हमारी कंट्री 0 डिग्री से ईस्ट तरफ है, हमने टाइम माना हुआ है 82.5। मान लो यहाँ पे टाइम हो रखा है 12 PM, अब मैं 82 डिग्री, कितने डिग्री मूव कर रहा हूँ, 82.5 डिग्री मूव कर रहा हूँ, 82.5 इंटू 4 कर दूं, 4 5 the 20, 2 are carrying, 4 8 the 2, 4 2 the 8 9 10, 1 are carrying, 4 8 the 32 33, 330 मिनट आ गए मेरे पास। 330 मिनट को अगर मैं घंटों में कन्वर्ट करूं, 30 मिनट तो अलग रख देता हूं, 300 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मेरे पास 5 घंटे 30 मिनट आ जाएगा। तो हम 5 घंटा 30 मिनट 0 डिग्री से क्या होंगे, आगे होंगे, 5 घंटा 30 मिनट, ये देखिए जी लिखा हुआ है 5.5 आवर्स एड ऑफ GMT। जो ये हमारी स्टैंडर्ड टाइम है ये 5 स्टेट से पास करेगी, MP, आंध्रा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी। आप बोल रहे होंगे सभी के लिए तो सर ने निमोनिक बताया, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के लिए, यहाँ तक जो हमारी GMT है उसके लिए भी, तो इसके लिए भी निमोनिक है। मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, आपके पास मौका है पेपर पार करने का, तो इस मौके को हाथ से जाने ना दीजिएगा। तो क्या है आपके पास, मौका, MAUCA, मौका, MOUCA, मौका। ठीक है जी, M से MP, O से उड़ीसा, U से यूपी, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। तो मौका है आपके पास, यहां इसको लिख दो मकाऊ, आपको पेपर पार करने का ये सबसे सिंपल तरीका है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा इन 5 स्टेट से हमारी ट्रॉपिक ऑफ जो ये स्टैंडर्ड टाइम है सॉरी वो पास करेगी। अब हम कल की क्लास में बात करेंगे इंटरनेशनल डेडलाइन की जो 180 डिग्री से जा रही है, तो इसके बारे में भी कंसेप्ट जो भी है वो सारे आपको कल को मैं समझाऊंगा। अगर कोई डाउट होएगा आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।